चलिए दूसरा क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट 2025 जेई मेन अप्रैल सेशन में आया था 7 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन ए सी सर्किट रिप्रेजेंट आई, ये देखो आई इज इक्वल टू 5√2 प्लस 10 cos 650 पाई टी प्लस पाई बाय 6 एम्पियर द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज। 4 ऑप्शन है, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5√2 एम्पियर। क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझ लिया, कोई दिक्कत? नॉर्मली हम लोग प्रोडक्शंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में देखे तो आई इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी प्लस फाई इसी फॉर्म में दिया है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये करंट दो करंट से मिलकर बना है। सबसे पहले इसको लिखिए, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन आपको दिया है I इज इक्वल टू 5√2 प्लस 10 कॉस। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमने क्या पढ़ा था, साइन के फॉर्म में था, तो कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, आपकी कॉस को साइन में भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, π/2 लगा देंगे, तो कॉस π/2 का साइन π/2 होता है। ये तो हम ये मान लेते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक, तो I1 ये हो जाएगा, ये पीक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है I0, ये पीक वैल्यू हम जानते थे, तो I इक्वल टू I2। अभी हमसे RMS वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू पूछ रहा है। हमसे क्या पूछता है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, ये पूछा जा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइन के टर्म में लिखते हैं। मान लो ये कोई वैल्यूज हो गई, तो I इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखते हैं, I इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कर दें, है ना, या फाई कर लें, मैंने इसको पूरा π/2 में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसको अपन लिख सकते हैं, इसको हम लोग फाई डैश समझ लेते हैं, तो π/2 प्लस फाई डैश लिख लो, ये फाई है, इसको फाई डैश लिख देते हैं, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओमेगा टी प्लस, सॉरी ओमेगा टी ले जाता है, ओमेगा टी। ठीक है, कोई डाउट? तो एक काम करो ना, ऐसा करो, इसको ऐसा लिखो, ऐसा कर सकते हैं इसको, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ऐसा लीजिए, तो ये हो गया, ये ओमेगा टी हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये फाई हो गया। अब इसको हमको साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरी वैल्यू ले सकते हैं, क्या उसको ले लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस π/2। ठीक है, ऐसा कर लो, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस π/2। क्लियर, ये हो गया हमारा साइन में प्रोडक्शन ऑफ साइन अल्टरनेटिंग करंट। अब हमको क्या करना है, इसमें फर्स्ट हाफ में आपको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट साइन या कर्व के अनुसार चलती है, कॉस कर्व के अनुसार। तो फर्स्ट हाफ सर्कल में जितना होती है, सेकंड हाफ सर्कल में उतना ही होती है। तो साइन का कर्व बनाओ आप, चाहे कॉस का कर्व बनाओ। ठीक है, तो जितना इधर होता है इतना उधर होता है, ये आप लोगों को पता है। तो हमने इसकी वैल्यू को देखा था कि दोनों फर्स्ट हाफ सर्कल सेकंड हाफ सर्कल दोनों की वैल्यू सेम होती है। कंप्लीट साइकिल में क्या होती है, करंट की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, IRMS वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमसे RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछा है ना, तो हमको पास एक फार्मूला था कि I² RMS क्या था, ध्यान रखिएगा, I² RMS इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ सर्कल, मैंने यहाँ से यहाँ पूरा जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं t/2, ये हो जाएगा t/4। इस तरह से हमने छोटे क्लास में नहीं, मतलब देखा था ये आप लोगों से। तो इसमें कितना हो जाएगा, 0 to t
जीरो टी टी हो जाएगा। अब करंट की वैल्यू कितना है, आई स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट आई स्क्वायर डी टी था, यहाँ पर 0 से टी डी टी, ये हमने निकाल लिया। एवरेज वैल्यू आप करें, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब इसकी वैल्यू को हमको पूछ देना है और स्क्वायरिंग कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है जिसके रिस्पेक्ट में हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट कहें तो आपको 1/t बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा 0 से t, और i की वैल्यू को पूरा हमको स्क्वायरिंग के फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है। तो स्क्वायरिंग के लिए i1 प्लस i2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई/2 है, तो इसको फाई टेस्ट भी लिख सकते थे हम, का होल स्क्वायर और dt, ऐसा करके। कोई डाउट? तो इसको हम फाइडेस ले लें, ठीक बोल रहे हो आप लोग। इसको हम क्या करते हैं, फाइडेस लिख देते हैं, तो हमारा शॉर्ट हो जाएगा वो, है ना। इसको लिख देते हैं फाइडेस प्लस पाई/2 और dt। अब t को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो हो जाएगा t आई स्क्वायर आर एम एस। अब इसको आप तोड़ो तो ये हो जाएगा i1 स्क्वायर 0 से t i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई/2 प्लस फाई, है ना, प्लस 2 i1 i2 साइन फाई डैश प्लस पाई/2। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। तो पहला टर्म देखिए 2i1 i2 साइन टी, ये फार्मूला में हो गया आपको। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं हुआ ना। अब हम देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस टी थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये देखिए कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू जब हम इंटीग्रेशन करके पुट करेंगे तो कंप्लीट एक साइकिल में 0 हो जाएगा ये, तो इसको हम नहीं लेंगे। आई स्क्वायर आर एम एस अलग अलग करो, 0 से t i1 स्क्वायर डी टी प्लस i2 स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 पाई/2 प्लस फाई, और अपॉन ये हो जाएगा 2, ठीक है, dt ऐसा कर लो, प्लस इसको अलग अलग कर लेते हैं, ऐसा कर लो, इसको अलग कर लो, dt प्लस 2i1 i2 साइन पाई/2 प्लस फाई डैश। मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, है ना। एक कंप्लीट साइकिल में, एक साइकिल में हमने आरएमएस की वैल्यू है कि एक साइकिल में इंटीग्रेशन 0 होता है, क्योंकि जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। तो सेकंड ये वाला टर्म्स हम इसको 0 मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, i1 स्क्वायर टी, है ना। और जो बचे हुए हैं उसकी वैल्यू को हम इंटीग्रेशन करते हैं। करो इंटीग्रेशन आप लोग। हाँ थोड़ा सा लंबा तो है, टी आई स्क्वायर आर एम एस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, i1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 1 आएगा t, तो इसको हम क्या करेंगे t माइनस 0 रखेंगे, तो i1 स्क्वायर और डायरेक्ट t कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा i2 स्क्वायर t प्लस, जब इसको हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा i2 स्क्वायर अपॉन 2t और माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, i2 स्क्वायर बाई 2 और कितना आ गया कॉस पाई प्लस 2 फाई dt। अब ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अपर एंड डाउन दोनों भी वैल्यू आप करेंगे, दोनों क्या होती है, समान होती है साइन और कॉस में। तो हमारा ये भी 0 हो गया। तो बचा यहाँ t आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू i1 स्क्वायर टी प्लस
आई टी आई टू स्क्वायर है, आई टू स्क्वायर बाई टी, ठीक है। तो ये टी तो सॉरी टी तो नीचे टू थे, टी तो टी कैंसल आउट हो गया, बचा क्या आई स्क्वायर आर एम एस। एक काम करो, इसके स्क्वायर को रूट में ले लो, बचा कितना आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर बाई टू। अब आई वन और आई टू की वैल्यू अपने को दिया है, ये आई वन के लिए 5/2 है, यहाँ रख दो, 5/2 का होल स्क्वायर, आई टू स्क्वायर कितना है 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करोगे 100 का 50 मैंने 100 आ गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन आ गया, सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जेई वालों ने 2025 में टोटल मेरे ख्याल से 8 ही क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और अल्टरनेटिंग करंट से। 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ईएमआई के थे और 6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें थे अल्टरनेटिंग करंट से। 2 क्वेश्चन हमने देखा। क्वेश्चन का एक बार रिपीट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट गिवन आई इक्वल टू, ये दिया हुआ है एम्पियर, दिस मच एम्पियर द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज। तो इसको हम क्या करते हैं I1 और I2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो I1 प्लस I2 cos ओमेगा टी प्लस फाई कन्वर्ट किए और इसको पूरे को एक 5 डेज ले लिए हम, तो हो जाएगा कितना साइन 5 डेज प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट। तो रूट मीन स्क्वायर को हमने क्या किया था आई स्क्वायर आर एम एस 0 से टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 टू टी। ये तो फाउंडेशन में है, पूरा ध्यान रखना है। स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने के बाद I1 स्क्वायर की वैल्यू कितना इंटीग्रेशन हो गया I1 स्क्वायर टी। अब इसको हम क्या किए, साइन स्क्वायर था, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के फॉर्म में ले आए, जिसमें अब ये फंक्शन पूरा 0 हो गया। मैंने अभी एक ग्राफिकल के जरिए समझाया है कि क्या होता है, ऊपर और नीचे वैल्यू क्या होती है, समान होती है, एरिया इक्वल होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 देगा आपको, जहाँ भी साइन और कॉस आएंगे। तो हमको निकल के क्या आया वैल्यू I1 स्क्वायर टी प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 बाई टी, टी कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट में डाली I1 I2 की पुट कर दी, तो आंसर हमारा 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करना है, जो इंस्टाग्राम में फेसबुक में देख रहे हैं तो वही मेरा नंबर 9826159761। यदि यूट्यूब में सर्च करेंगे राज कोचिंग क्लासेस चैनल आएगा, आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस मेरे 2025 सारे 11th 12th के जितने भी चैप्टर जो भी जेई मेंस एडवांस और नीट वगैरह में आए हैं PYQs के सीरीज आप देख सकते हैं। क्लास 11 9 to 12 जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं आप। CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछा गया, होम एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा गया है, ट्रिक कैसे करें, सारे आपको फॉर्मूला स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बटन, एक सब्सक्राइब दाना है और एक लाइक करना है। कमेंट में पूछना है, बताना है कि वीडियो कैसा लगा, तो इससे रिलेटेड हम आपको और वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए। जो क्लास में बैठे हैं उन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उसको पॉज कर करके इसको बनाने की कोशिश करना है आपको। ओके, चलिए थैंक यू। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है।